शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहुत दूर से मधुबन में पहुँचे हो, इतनी लंबी मुसाफरी करके पहुँचे हो, लेकिन कई बार बाबा कहते हैं कि आप दूर से आए हो या मैं दूर से आया हूँ, तो क्या कहेंगे? बाबा कितना दूर से आते हैं बच्चों से मिलने। हम तो यहाँ की ट्रेन का सफ़र करते हैं, चलो 2 दिन 3 दिन लगते हैं कर्नाटक मैसूर आदि से आने में, लेकिन बाबा तो 1 सेकंड में बच्चों से मिलने आ जाते थे। आ जाते थे कहेंगे या अभी भी कहेंगे आ जाते हैं? जी आ जाते हैं, क्योंकि बाबा को आने में देर नहीं लगती, क्योंकि बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है। कई बार बाबा पूछते हैं, बाबा को बच्चों से ज़्यादा प्यार है या बच्चों को बाबा से ज़्यादा प्यार है? तो क्या कहेंगे? बाबा को ज़्यादा प्यार है बच्चों से। क्यों, हमारा प्यार नहीं है क्या? हमारा भी कम नहीं है, क्योंकि एक कल्प के बाद बाबा हमसे मिलने आते हैं। हम बच्चे कल्प के बाद मिलते हैं, तो हमारा भी उतना ही प्यार है जितना बाबा का हमारे से प्यार है। और अगर ये हमारे मन में दृढ़ संकल्प है तो बाबा का हाथ और साथ अवश्य अनुभव होगा। तो जब हम कहते हैं बाबा का हाथ और साथ का अनुभव क्या है, तो पहले हम ये समझेंगे बाबा का हाथ क्या, कोई स्थूल हाथ तो है नहीं। भक्ति मार्ग में तो हम किसी गुरु के पास जाते हैं, कोई संत महात्मा के पास जाते हैं, तो हम कहते हैं गुरु जी आशीर्वाद कीजिए, तो हम अपना सिर उनके आगे रख दिखाते हैं और वो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आपको आशीर्वाद है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो सिर पर हाथ रखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, तो यहाँ हाथ का मतलब क्या है? बाबा की श्रीमत। हर पल के लिए बाबा हमें श्रीमत जो देते हैं, यही वास्तव में आशीर्वाद का हाथ कहो या दुआओं का हाथ कहो या वरदानों का हाथ कहो, बाबा सदा हमारे सिर पर रखते हैं। बाबा की मुरलियों से ये आशीर्वाद का अनुभव होता है। जो बाबा इतने हमको स्वमान देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं आज तक, हर मुरली में देते हैं। चाहे साकार मुरली हो, चाहे अव्यक्त मुरली हो, बाबा का हमें श्रीमत का हाथ हमें मिलता ही रहता है।
दुआओं का हाथ, वो सच्चे स्नेह का हाथ हमें मिलता ही रहता है। तो कई बार प्रश्न उठता है कि हमने बाबा का हाथ पकड़ा है या बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है? किसने किसका हाथ पकड़ा है? पहले किसने हाथ पकड़ा, हमने पकड़ा या बाबा ने पकड़ा? जी, बाबा ने पकड़ा। अच्छा, हमने बाबा को पहले ढूंढा या बाबा ने हमको पहले ढूंढा? सब कुछ बाबा ने है, हमने कुछ नहीं। तो बाबा ने हमको ढूंढा। हम तो भटक गए थे, हम तो ढूंढ रहे थे, हमें तो परमात्मा का परिचय था ही नहीं। कितनी भक्ति करते थे, यज्ञ तप हवन तीर्थ यात्राएं, गंगा स्नान, पूजा पाठ, न जाने क्या क्या किया होगा, लेकिन वो हाथ और साथ का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि पुकारते ही रहे, मांगते ही रहे। एक तरफ पुकारते रहे, दूसरी तरफ मांगते रहे। और अब बाबा ने कहा है ये मांगना बंद, पुकारना बंद। मैं आकर के तुमको सब कुछ देता हूँ, लेकिन बस मेरा हाथ पकड़ के रखो, छोड़ो नहीं। बाबा भी हम बच्चों का हाथ पकड़ते, लेकिन हम बच्चे चंचल हैं जो हम हाथ छोड़ देते हैं। और जब हाथ छोड़ देते हैं या श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं तो फिर भटक जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर पुकारते हैं, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। सीता का मिसाल दिया ना अभी उषा बहन ने। फिर वियोग का अनुभव होता है। इतनी सब जो कुछ गलतियां की सीता ने, तो राम का हाथ छूट गया और वियोग का अनुभव करती रही, रोती रही, रोती रही। लेकिन राम ने हाथ नहीं छोड़ा, फिर भी राम ने उसको ढूंढ निकाला, उसका पता कर लिया। वो तो नहीं कर सकी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैंने तो हाथ पकड़ा है, क्योंकि मैं तो हर वक्त श्रीमत देता हूँ। बाबा की हर मुरली में जो श्रीमत है वो बाबा का हाथ है हम बच्चों के ऊपर। लेकिन वो श्रीमत हम कितना पालन करते हैं, उस अनुसार उस हाथ का, उस आशीर्वाद का, उस वरदान का, उन दुआओं का अनुभव होता है। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, लेकिन वो धन यूज ही नहीं करता है, तो हो सकता है उसको नशा रहे कि मेरे पास बहुत धन है, लेकिन यूज करेगा तब तो पता चलेगा कितना धन है। तो जो बाबा की हमें श्रीमत मिलती है, उसी में ही वरदान समाया हुआ है। कई बार बच्चे, बाबा हमको राय देते हैं, बच्चे ये करो। कई बार बाबा हमें आज्ञा करते हैं, कई बार बाबा हम बच्चों को फरमान करते हैं। तो चाहे आप राय कहो, आज्ञा कहो, फरमान कहो, वो श्रीमत ही तो है। और सुबह से लेकर रात्रि तक की श्रीमत बाबा हमें देते हैं। तो उस मर्यादा की लकीर के अंदर अगर हम हैं, तो बाबा का हाथ सदा हमारे सिर पर है।
परंतु हमने वो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया, जैसे सीता ने किया, तो फिर वो वियोग का अनुभव होने लगेगा, फिर पुकारना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक श्रीमत की मर्यादाएं के अंदर हैं हम, तो वो अनुभव होता है बाबा का हाथ हमारे हाथ में है। लेकिन ये हाथ में हाथ सदा रहे, तो हर वक्त हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो भी मैं वचन बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, वो मर्यादा के अंदर है, वो श्रीमत के अंदर है। तो हर कदम पर ये अपनी जो कहेंगे परीक्षा लेनी होती है। अब कैसे पता चले कि हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर कर्म मर्यादा के अंदर है? उसके लिए क्या कसौटी है? तो बाबा कहते हैं उसके लिए कसौटी है, बाबा को सामने लाओ। अगर ब्रह्मा बाबा इस वक्त होते तो ब्रह्मा बाबा क्या करते? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो पूर्ण रूप से शिव बाबा की श्रीमत पर चलते थे, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया। हालांकि बाबा के आगे परीक्षाएं बहुत आई, बहुत कलंक लगे, बहुतों ने विरोध किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने वो सब सहन किया, क्योंकि शिव बाबा की श्रीमत थी। शिव बाबा की श्रीमत थी कि अपनी सारी जो भी चल अचल प्रॉपर्टी है वो माताओं बहनों के हवाले करो, विल कर दो। उस समय तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यज्ञ की स्थापना होनी थी और ब्रह्मा बाबा ने ये पहला कदम उठाया। क्योंकि अगर ब्रह्मा बाबा ये कदम नहीं उठाते होते तो आज इस यज्ञ की स्थापना नहीं हुई होती। तो पहला बीज तो स्वयं ब्रह्मा बाबा ने डाला, वो पहली श्रीमत। और जैसे इस श्रीमत का पालन किया, बीज डाला, देखो आज उसी बीज का ये फल है। इतना बड़ा वट वृक्ष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आज हम देख रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं किया होता, शिव बाबा को कहता कैसे करूँगा मैं, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा धंधा है, मेरा ये है, मेरा नाम है, मेरा मान है, मेरा शान है, मेरी इतनी महिमा है, मेरा ये सब छोड़ दो, सब माताओं बहनों के हवाले कर दो, न्यारा हो जाऊं। अगर वो सब बातें सोचता होता तो कभी नहीं वो बीज डालता। लेकिन शिव बाबा ने पहली श्रीमत उनको यही दी और उसके आधार पर ये इतना बड़ा वट वृक्ष तैयार हुआ। फिर दूसरी श्रीमत क्या दी? पहली श्रीमत दी कि अपना सब कुछ चल अचल प्रॉपर्टी सब कुछ माताओं बहनों के आगे समर्पित करो। दूसरी श्रीमत क्या दी? कि पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि बाबा तो गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले थे, 5 बच्चे थे बाबा को, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो पवित्र थे। गृहस्थी थे, फंसे हुए थे व्यवहार में,
और जैसे ही शिव बाबा ने उनको कहा, बच्चे तुमको पवित्र बनना है, तुरंत बाबा ने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। और अकेले नहीं की, बाबा ने कहा जो भी समर्पित हुए सब ने प्रतिज्ञा की, सबसे प्रतिज्ञा करवाई। लेकिन कितना विरोध का सामना करना पड़ा। पता था बाबा को कि ये छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने समर्पण किया है, उनके माता पिता क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा ने तो बच्चों का स्कूल खोला था, वो स्कूल में पढ़ती थी। और बाबा ने कह दिया कि सब प्रतिज्ञा करें, हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। और बाबा ने कुछ नहीं आगे सोचा, भगवान ने ये हमें श्रीमत दी है। और सब ने वो प्रतिज्ञा की। लोगों ने विरोध किया कि ये तुमने क्या किया, चलो तुम तो बूढ़े हो गए, हाँ, बाल बच्चे वाले पोतरे दोतरे सब थे बाबा को, 60 साल की उम्र कोई कम होती है क्या। तुमने तो चलो प्रतिज्ञा की, लेकिन इन छोटी छोटी बच्चियों से क्यों करवाया, इन्होंने तो दुनिया देखी नहीं है। हाँ, जब बड़ी हो दुनिया देखे तब तो करे, पर आपने इनसे क्यों करवाया। तो ब्रह्मा बाबा एक ही जवाब देते थे, ये मैंने नहीं करवाया है, ये उसने करवाया है। उसने मुझे भी कहा तब मैंने किया, नहीं तो मुझे क्या पता था पवित्र रहना है। हम तो समझते थे गृहस्थी है तो विकारी तो होंगे ही। बहुत आज्ञाकारी पत्नी थी बाबा की, लौकिक, बहुत वफादार, बहुत ईमानदार, बस एक पतिव्रता नारी थी। कुछ और सोच भी नहीं सकता था बाबा उनके परिवार में। लेकिन जैसे शिव बाबा ने कहा कि अब पवित्र बनना है और फिर योगी बनना है, सब संबंध मेरे से जोड़ने हैं, तो धक से बाबा ने किया। ये बाबा, शिव बाबा का हाथ उन पर था। तो इसको कहेंगे श्रीमत का हाथ, दुआओं का हाथ, आशीर्वाद का हाथ। तो श्रीमत का हाथ और बुद्धि का साथ, बुद्धि का साथ, मन और बुद्धि केवल एक बाबा में। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, सब संबंध एक के साथ। आज भी बाबा ने कितना कहा मुरली में, कोई भी देहधारियों को याद नहीं करो। देहधारी क्यों याद आते हैं, क्योंकि खुद को देह देखते हैं। जहाँ खुद को देह देखा वहाँ देहधारी तो याद आएंगे, क्योंकि सब देह से संबंधित है। व्यर्थ संकल्प भी जो आते हैं वो भी देह से संबंधित है। व्यर्थ संकल्प कौन से आएंगे, या तो व्यक्तियों की याद आएगी, या तो कोई वस्तुओं की याद आएगी, या तो कोई घटनाओं की याद आएगी, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, या तो कोई वैभव याद आएंगे, इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए। तो या तो व्यक्ति, या तो वस्तु, या तो वैभव, या तो घटनाएं, या तो स्थान। मैं फलानी जगह गया, ये किया वो किया, स्थान याद आएंगे। और मन और बुद्धि उसी में भटकते रहते हैं। लेकिन जैसे बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यही राजयोग है।
आत्मा समझकर मुझे याद करो कहने से व्यक्ति भी भूल जाएंगे, क्योंकि आत्मा के साथ तो और कोई रिश्ते है ही नहीं, केवल भाई भाई बस, और कोई रिश्ता नहीं। एक परिवार, भाई भाई, एक पिता, बस। मैं आत्मा हूँ ये जैसे ही बुद्धि में आया तो वस्तुएं भी नहीं याद आएंगी, क्योंकि आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, ये तो सब शरीर को चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान भी शरीर को चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का ये के लिए आवश्यक है, रोटी, कपड़ा, मकान, शरीर को जीवित रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। पर आत्मा का भोजन क्या है? जिससे आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है, जो आत्मा के मूल गुण हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये जो आत्मा के मूल गुण हैं, वो जैसे जैसे आत्मा में आते जाते हैं, वो आत्मा शक्तिशाली अपने को अनुभव करती है तो आत्मा में ही, लेकिन देह अभिमान के कारण भूल गए हैं। वो आवरण आ गया देह अभिमान का। तो जैसे आत्मा को ये पहचान मिली कि मैं इन्हीं गुणों की स्वरूप हूँ, वो जागृति आई, तो ऑटोमेटिकली वस्तुएं वो सेकेंडरी हो जाती है। आत्मा की शांति, आत्मा की खुशी, आत्मा के अंदर जो प्रेम, वो सबसे पहले अनुभव हो। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि शरीर भी छूट जाए लेकिन खुशी न जाए। लोग कितनी भी गालियां दे, अपमान करे, लेकिन आप अपना स्वमान कम मत करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये जब मैंने निश्चय किया, इस स्वमान में मैं रही, तो चाहे कोई गाली दे, कुछ भी करे, मैं अपमानित नहीं महसूस करूँगी। अपमानित तब महसूस करूँगी जब मैं सोचूंगी इसने ऐसे क्यों कहा मुझे, क्या समझता है अपने आप को, मैं ऐसे थोड़ी हूँ। तो अपमानित महसूस किया माना देह अभिमान है, मैं शरीर देख रही हूँ अपने आप को। पर अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। ये आत्मा का भोजन आत्मा को मिला, तो वो शक्ति आत्मा को आती है, तो अपमान की महसूसता नहीं होती है, हमारी शांति भंग नहीं होती है, हम दुख नहीं लेते हैं, नहीं तो फटाफट दुख ले लेते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, संबंधों से इतना मोह है, कुछ है या कुछ अनबन कुछ हुई, तुरंत जैसे एक जख्म हुआ उसमें नमक लग गया, कितना दर्द करता है। लेकिन जब मैं आत्मा हूँ और ये सब भी आत्माएं हैं, मेरा इनके साथ कर्मों का हिसाब किताब है, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, कोई किसी का नहीं है, ये सब कर्म का खेल है सारा, ये कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध बनते, कर्म बंधन बनते हैं। तो जैसे हमें ये समझ मिलती है तो ऑटोमेटिकली सब संबंध हम शिव बाबा से जोड़ते हैं, तो व्यक्ति भी याद नहीं आता, वस्तु भी याद नहीं आती, फिर कोई चाहिए 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 ये भी बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो पाना था वो पा लिया, भगवान को पाने की इच्छा थी वो पा लिया, तो और क्या चाहिए। और भगवान मिला माना सब कुछ मिला, सब कुछ माना सब कुछ, कोई कमी नहीं।
एक मिसाल देते ना, एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, उसके पास बहुत चीज़ें थी, बहुत सौगातें थी। अब वो चाहता था मैं अपनी प्रजा में ये बांटूं। तो उसने ऐलान किया कि ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, हर एक आकर के कोई भी चीज़ पर हाथ लगाए वो चीज़ उसको दे देंगे, कोई भी चीज़ पर हाथ लगाए। तो बहुत आए, बहुत अच्छी अच्छी आकर्षक आकर्षक चीज़ें थी। तो हर एक ने अपनी अपनी चीज़ पसंद की, हाथ लगाया और राजा ने उनको वो दिया। लेकिन एक छोटी सी बच्ची आई, वो सब कुछ देख रही है लेकिन कुछ भी किसी पर भी हाथ नहीं लगा रही है, हाथ नहीं रख रही है। भाई तुम ये हाथ रखो, ये चीज़ तुमको मिलेगी। पर घूमती रही, राजा भी सोच में पड़ गया, ये इसको आखिर चाहिए क्या, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हाथ रख रही है किसी भी चीज़ पर। लेकिन अभी राजा भी पीछे पीछे ये क्या कर रही है। आखिर उस बच्ची ने क्या किया, राजा को ही हाथ लगा लिया। हाँ, राजा को ही हाथ लगा लिया। अभी राजा मिल गया, राजा ही मेरा हो गया तो बाकी तो सब मेरा हो गया। तो देखो कई कहानियाँ हैं इस पर। हाँ, वो राजा बलि की भी कहानी आती है। भाई वामन अवतार ने 3 पैर पृथ्वी मांगी, तो 2 पैर तो चलो सब कुछ ले लिया, बाकी और क्या चाहिए, चलो मेरे सिर पर ही हाथ रख लो। सब कुछ हो गया और कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो इसीलिए बाकी क्या है जो आकर्षित करे। और अगर सचमुच भगवान के हम हैं, हमारा योग ईश्वर के साथ है, तो प्रकृति अपने आप सेवक बन जाती है, दासी बन जाती है। प्रकृति इतनी मददगार बन जाती है क्योंकि किसके साथ हमारा योग है, ईश्वर के साथ। प्रकृति अपने आप रास्ता देती है क्योंकि हमारा योग उस सर्वशक्तिवान के साथ है। लेकिन उस समय कोई व्यक्ति याद आए, व्यक्ति में कितनी शक्ति है, कोई देहधारी होगा, कितनी शक्ति होगी। और ही बाबा कहते देहधारियों की स्मृति ये तो विकर्म बनाएगी, क्योंकि मोहवश होगा या ईर्ष्यावश होगा या नफरतवश होगा, कोई ना कोई विकार उसमें होगा ही ज़रूर जब भी किसी देहधारी को याद करते हैं। और जहाँ कोई भी विकार आया वो तो पाप कर्म ही कराएगा। स्वार्थ होगा, ईर्ष्या होगी, नफरत होगा, वैर होगा, थोड़ी दुश्मनी होगी या मोह होगा, आसक्ति होगी, कोई भी वो विकार बन जाता है और वो विकर्म कराएगा। लेकिन जैसे ही कहा बाबा सब हदें खत्म। एक छोटा सा मिसाल मैं आपको देती हूँ। मैं श्रीलंका गई थी, ये मैं मिसाल बताती हूँ। तो श्रीलंका में जो हम वापस आ रहे थे भारत, तो जो बहन हमको गाड़ी में, अपनी गाड़ी में लेकर आई एयरपोर्ट पर, वो अपना अनुभव सुना रही थी। बहुत ही सुंदर अनुभव। क्या था, उसने कहा अभी तो मेरा जीवन बस केवल बाबा के लिए है। तो मैंने कहा कि आप कैसे कह रही हो। तो बहुत बड़ी बिजनेस वूमन, बहुत धनवान, इनकी अपनी बिजनेस है। अब जब वो बता रही थी अपना अनुभव, क्योंकि वो समय था जब श्रीलंका में सुनामी आई थी, सुनामी, और वो उस समय वो सागर के किनारे पर थी। बहुत लोग थे, बहुत मर गए ना, सुनामी में बह गए। तो इनके साथ 2 और सखियाँ थी, 2 और बहनें थी, इनकी फ्रेंड्स। और वो सागर के किनारे पर टहल रहे थे और अचानक सुनामी आ गया, इतनी बड़ी लहर आ गई।
एकदम किसी को कुछ पता नहीं पड़ा। पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि भूकंप तो कहीं दूर आया था, लेकिन उसका असर श्रीलंका में आया था। और इतनी जोर से लहर आई, जो भी थे सागर के किनारे वो सब जैसे उस लहर में बह गए। अब उसी वक्त उसने क्या कहा, बाबा, इतना जोर से बाबा कहा। और कैसा संयोग, कैसा चमत्कार कि एक ऐसी लहर आई जो इसको वापस धरती पर ले आई और वो दो बहनें बह गई। दो बहनें बह गई। उस समय उसको बाबा याद आया। बाबा याद आया और बाबा ने कैसे उसको जैसे गोद में उठा लिया। वो वापस आ गए, बच गई। और जब बच गई तो वो हमेशा कहती है, मुझे जीवन बाबा ने दिया है और ये जीवन बाबा के लिए है। कई ऐसे अनुभव है जो एकदम टचिंग कराते हैं, क्योंकि लाइन क्लियर है, बाबा के साथ लाइन क्लियर है, वो टचिंग आती है। एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि उनके वहाँ भूकंप आया, बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया। तो एक पूरा फ्लोर था सेंटर पर, सेंटर का एक पूरी मंजिल। तो जो बेडरूम था वो एक तरफ था और बाबा का कमरा दूसरे तरफ था। तो सवेरे 4:30 बजे भूकंप आया और ये लोग दो तीन बहनें थी सेंटर पर, वो सब बाबा के कमरे में बैठी थी, योग कर रही थी। और उसी समय इतना ज़बरदस्त भूकंप आया तो जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग का जहाँ इनका बेडरूम था वो गिर गया। हाँ, वो नीचे गिरा। लेकिन जहाँ ये बाबा के कमरे में बैठी थी वहाँ कुछ भी नहीं हुआ और बच गई। उस समय अगर वो सोई होती तो हाँ, गई काम से। लेकिन नहीं, अमृत वेला योग करना है। और कैसे बाबा रक्षक बन करके हाँ उनको टच किया। एक कह रही थी, मुझे थोड़ा था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं अभी नहीं जाऊँगी, लेकिन जैसे बाबा ने टच किया, जाओ बच्ची जाओ। हाँ, और एकदम योग में गई और बच गई। भोपाल गैस कांड हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, कितने हज़ारों लोग मारे गए थे। भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था और पूरे शहर में इतनी बांस थी, बात मत पूछो। लोग भाग रहे थे, पता नहीं किसका है क्या है भोपाल में। तो लोग इतने भाग रहे थे, वहाँ हमारा सेंटर था, होगा अभी भी है। अब वो बहनें 3 बहनें थी सेंटर पर, उनको भी वो बांस आई, लेकिन उस समय वो बाबा की याद में बैठ गए, योग में बैठ गए। और एकदम जैसे उनको टचिंग आई, क्योंकि बांस तो बहुत आ रही थी, उनको टचिंग आई। वे कहाँ जाएंगी, भाग के कहाँ जाएंगे। टचिंग आई कि बस सब खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दो, सब बंद कर दिया। और प्यास लगी बहुत, एकदम मुंह सूख गया। तो प्यास लगी तो खूब पानी पिया। और सर्दी के दिन थे और उन्होंने जो एकदम फुल स्पीड पर पंखा चला दिया और बिस्तर पर एकदम कंबल ओढ़ के ऐसे सो गई, इस मुंह पर भी हाँ जैसे वो बांस से दूर हो। तो इन्होंने 4 काम ये किए, वो बाबा की टचिंग मिली उनको। सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो, पंखा फुल स्पीड पर रखो और खूब पानी पियो और कंबल ओढ़ के एकदम सिर पर, ताकि नाक पर भी तो वो स्मेल ना आए, और एकदम अच्छी तरह से अपने आप को कवर कर दिया और बस सो गई बाबा। और जब ये पूरा हुआ तो ये तो बच गई, इनको कुछ भी नहीं हुआ, बच गई, क्योंकि और वो स्मेल तो उनको मिली नहीं और खिड़की दरवाजे सब बंद थे, पंखा फुल स्पीड पर था तो उनको वो लगा नहीं, और पानी खूब पिया।
ये 4 चीज़ें उन्होंने की और बच गई। तो पीछे जब बाद में पता चला, चारों ओर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, और जो वास्तव में करना चाहिए था वो आप लोगों ने किया। तो कहा ये बाबा की टचिंग थी। और जो लोग भागे दौड़े, हाँ दौड़ दौड़ के गए तो हाँप जाएंगे ना, अब वो हाँपते 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 वही गिर गए, वही मर गए, क्योंकि वो सहन नहीं कर सके स्मेल को। तो वही ले रहे थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही जा रहा था, नाइट्रोजन नाइट्रो ऑक्साइड जा रहा था, मानो जहर था वो हवा में, और वो ले रहे थे तो नेचुरली गिर के मर गए। पर इन्हों को कुछ भी नहीं हुआ। तो इनका तो कितना वो सरकार ने मान किया, कितना उनको अवार्ड दिया कि आप लोगों ने आपको भगवान ने बचाया है, मानो देखो। क्योंकि उनको था चलो मर जाएंगे कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे नहीं, हम तो नहीं भागेंगे जैसे वो और भाग रहे हैं। बाबा को जो करना होगा करो, बाबा के ऊपर छोड़ दो। यानी एक बल, एक भरोसा जो बाबा के प्रति था, तो बाबा ने कैसे उनकी रक्षा की। कई अनुभव हैं, पर उस समय हम बाबा को न भूले। महाभारत में बहुत कहानियाँ हैं ना इसकी। महाभारत में क्यों ये पांडव हार गए, बताते हैं ना, क्यों पांडव हार गए, जबकि उनका साथी श्री कृष्ण स्वयं था, उनके साथ साथ था, लेकिन फिर भी वो क्यों हार गए, जुआ में क्यों हार गए? क्योंकि उन्होंने उस समय भगवान को याद नहीं किया। हाँ, वो संवाद दिखाते हैं कि भगवान आपने उस समय इनको मदद क्यों नहीं की, ये हारते गए हारते गए हारते गए, आपने मदद क्यों नहीं की? तो कहा हमको याद ही नहीं किया, याद ही नहीं किया, मुझे तो दूर ही रखा था कि श्री कृष्ण को पता भी न चले कि हम जुआ खेल रहे हैं, पता भी न चले। क्योंकि अगर उनको बताते तो वो तो श्री कृष्ण आके खेलता, मानो खेलना भी था। कौरवों को तो खेलना आता नहीं था, उन्होंने शकुनी को बीच में डाला, वो चालाक था, वो होशियार था। अगर पांडव भी श्री कृष्ण को बुला लेते थे तो जीत लेते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को नहीं बुलाया, सोचा हम करेंगे और हम करेंगे तो हार गए। आखिर द्रौपदी को भी दाव में रखा, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, भगवान को याद किया, और जैसे ही भगवान को याद किया क्या हुआ, उनकी रक्षा हो गई। क्यों रक्षा हुई? द्रौपदी की रक्षा हुई, और उनकी पांडवों की रक्षा क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने याद नहीं किया। तो जब बाबा कहते हैं बुद्धि का हाथ श्रीमत का साथ, तो बुद्धि का हाथ का मतलब क्या है, इतना संबंध एक के साथ हो, इतना स्नेह एक के साथ हो। आज भी बाबा का जो वरदान था वो यही था। तो जब बुद्धि का साथ है, ऑटोमेटिकली उसमें संबंध और स्नेह है, तो शक्ति ऑटोमेटिकली बाबा की मिलती है, बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है। लेकिन उस समय बाबा के साथ सर्व संबंध हो, कोई देहधारी की याद न हो, कोई व्यक्ति मेरा तेरा ये सब न हो, बस एक बाबा और दूसरा कोई नहीं। और अंत में यही काम आएगा, अंत में यही काम आएगा। अंत में कोई भी अगर देहधारी की याद आई तो फेल। लेकिन बाबा कहते हैं कि केवल एक बाबा की ही याद रहे
एक बाबा दूसरा न कोई, इतना स्नेह इतना संबंध केवल एक के साथ हो, ये तब होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो अंत में एक याद नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अंत हमारा सुहाना जाए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और वो अंत कब आएगा, वो तो बाबा कहते अचानक होगा, अचानक। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मेरा मन बहुत भटकता है, नई मन में नई मन याद करता है, कैसे मैं अपना मन ईश्वर में लगाऊं। तो गुरु ने उनको एक ही राय दी, हर वक्त सोचो मेरी अंतिम घड़ी है, मेरी अंतिम घड़ी है। मम्मा भी यही कहती थी, तीव्र पुरुषार्थ अगर करना है तो हर वक्त यही सोचो मेरी अंतिम घड़ी है। अब जो अंतिम घड़ी है तो और क्या याद आएगा, और कोई याद नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिस व्यक्ति ने भगवान को याद ही नहीं किया, मान लो सारी उम्र पैसा 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 पैसा, बस यही बुद्धि में था, मेरा 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 मेरा। अब उसकी अंतिम घड़ी अगर आती है और उसको कहा जाए भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, कर सकेगा? मेरा 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 ही करता रहेगा, क्योंकि उसको डर होगा ये सब यहीं रह जाएगा, ये सब यहीं छूट जाना है। परंतु बाबा ने तो हमें कह दिया ये तो सब छूटना ही है, पहले से हमें बता दिया है, छोड़ो तो छूटो, मेरा मेरा क्या लगा के रखा है। पर तो जितना हम उस मेरा मेरा से दूर जाते, बाबा और देता है, सचमुच हमने देखा है। क्योंकि बाबा देखते ये बच्चा बाबा के सिवा और किसी को याद नहीं कर रहा है, तो बाबा बहुत देता है, भंडारा भरपूर कर देता है। शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर, इतनी मदद मिलती है बाबा की, बात मत पूछो। लेकिन बाबा याद आए सबसे पहले। इसलिए देखो, हम कई बार माताओं से पूछते हैं ना, आपके कितने बच्चे हैं, तो फिर कहते हैं 3 लौकिक 1 शिव बाबा। 4 बच्चे हैं तो 3 लौकिक 1 शिव बाबा। तो हम उनसे पूछते, 1 शिव बाबा आप लास्ट में कहते हो, माना वो आपका सबसे छोटा बच्चा हो गया, आप ये क्यों नहीं कहते हो शिव बाबा और 3 लौकिक बच्चे? शिव बाबा लास्ट में कहते हो, 3 लौकिक और फिर 1 शिव बाबा, माना छोटा हो गया। तो कहा सॉरी, हाँ पहले शिव बाबा फिर 3 लौकिक। तो फिर मुझे कहती है, मैं कभी कभी बाबा को बड़ा बच्चा बना देती हूँ, कभी बाबा को छोटा बच्चा भी बना देती हूँ। 3 बच्चे तो लौकिक है ही है, परंतु शिव बाबा कभी पहला बनाती हूँ, कभी छोटा बनाती हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा जब बाबा से कोई राय लेनी है ना, हाँ बाबा मैं क्या करूँ, बाबा कैसे करूँ, बाबा से बातें करती हूँ तो बाबा हाँ बड़ा बच्चा बन करके हमको बहुत अच्छी राय देता है। लेकिन मुझे अगर कुछ ऐसे काम करवाना है, हाँ मेरी पर्स नहीं मिल रही है, मेरा जूता नहीं मिल रहा है, तो बेटा मेरा जूता कहाँ है हाँ? तो शिव बच्चा बन जाता है और फिर देखती है मेरा जूता तो यही है, वो बच्चे ने रख दिया वहाँ 1 मिनट पहले दिखाई नहीं दे रहा, अभी अचानक कैसे दिख गया तो वो बच्चे से अभी बड़े से थोड़ी काम करवाएंगे, तो छोटों से ही कराएंगे, मेरा जूता लाओ, मेरा पर्स लाओ, मेरा चश्मा लाओ, मेरा ये लाओ। तो छोटे छोटे को तो बाबा को छोटा भी बना देती हूँ तो बड़ा ही बना देती हूँ।
बाकी तो वो 3 बच्चे तो ठीक है, वो तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है लेकिन ये मेरा बड़ा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा, तो फिर अब देखा, फिर तो ये 5 हो गए। तो कहा नहीं नहीं, वो बहुरूपी है, कभी बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है। हाँ, ये अच्छी बात है। यानी कहने का भाव है कि बाबा से कैसे वो खेल करती है और सचमुच इतनी मौज में रहती है, इतनी मौज में, बात मत पूछो। तो इसका मूल कारण क्या है? इसकी बुद्धि केवल बाबा में और कहीं नहीं। कुछ भी कोई पति उसका कुछ कहेगा ना, अभी मैं उसका नाम रख दिया सोनू, अभी मैं सोनू से बात करती हूँ, सोनू बताएगा, और सचमुच वो बाबा से बात करे और एकदम उसको टचिंग आए। तो उसका पति ज्ञान में नहीं इतना, मतलब सहयोगी है, तो क्या अपनी सोनू से पूछो हैं, सोनू से पूछो, नाम ही उसका रख दिया सोनू। तो कहने का भाव है कि सब संबंध मेरे बाबा के साथ, पर उसका आधार क्या है? इतना स्नेह हो, तब कहेंगे हाँ, बुद्धि का साथ। तो बुद्धि हर वक्त उनमें ही हो। और फिर बाबा तो ये भी कहते छोड़ो कुछ भी नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। शुरू में तो सब छोड़ के आए, क्योंकि उस समय यज्ञ की शुरुआत थी, स्थापना होनी थी, फाउंडेशन पड़ना था। लेकिन अभी तो इतना विस्तार हो गया है, अभी बाबा कहते कुछ भी छोड़ना नहीं है। छोड़ के आके यहाँ बैठेंगे तो आपकी रचना की पालना कौन करेगा? आपने रचा है, आपको ही पालना करनी है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। यही तो कला है, फंसना भी नहीं है। छोड़ना भी सहज है, फंसना भी सहज है, दोनों ही सहज है। छोड़ो तो छूटो, खत्म। फंसना भी बहुत सहज है, मकड़ी की जाल बना के फंसे रहो। पर छोड़ना भी नहीं और फंसना भी नहीं, निभाना भी पूरा, तो भी न्यारा और प्यारा रहना। बाबा कहते बस यही मेहनत करनी है। लेकिन आज ही बाबा का वरदान था, मेहनत तब लगती है जब सब संबंध बाबा के साथ नहीं है, या बाबा से पूरा स्नेह नहीं है। अगर बाबा से पूरा स्नेह, बाबा से पूरा संबंध श्रेष्ठ है, तो मेहनत नहीं है, मोहब्बत है, मोहब्बत लगती है। तो मेहनत न लगे, बाबा को मेहनत पसंद नहीं है। बाबा कहे 2 युग से तो कितनी मेहनत की आप बच्चों ने, कितने भटके हो, मेहनत ही तो की है। टिप्पर भी घिसाई है। हाँ, बाबा कई बार कहते थे, जैसे साष्टांग नमस्कार करते ना, तो अपनी अपनी टिप्पर मना बाल सब जैसे निकल गए, गंजे हो गए। टिप्पर भी घिसाई है, पाँव भी घिसाए हैं, सब घिसाया है। नंगे पैर चले होंगे भक्ति में, तो क्या नहीं करते हैं। तो सब कुछ गंवाया ही गंवाया, क्योंकि अगर पाया होता तो इतने शक्तिशाली होते। सब गुण शक्तियाँ अनुभव में आती, लेकिन वो भी नहीं। तो इसलिए गंवाया, पर सब कुछ नष्ट किया। अभी बाबा कहते ये मेहनत मत करो, ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते मैं इन वेद शास्त्रों से, ये सब से मैं नहीं मिलता हूँ, मेरे मिलने का रास्ता मैं ही बताता हूँ। अगर इन सब से मिलना होता तो नीचे नहीं गिरते, बाबा ने उस दिन भी कहा। नीचे गिरे हैं, इसका मतलब इनसे नहीं मिला ना रास्ता। सबको नीचे गिरना ही है। मैं जब तक न आऊं तब तक कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता, कोई वापस जा नहीं सकता। ये भगवान के सिवाय कोई नहीं कह सकता है। इसलिए बाबा
कि श्रीमत रूपी हाथ हमारे सिर पर सदा हो और बुद्धि का साथ सदा हो, सर्व संबंधों का साथ हो, इतना स्नेह का साथ हो, क्योंकि ये स्नेह का संबंध है, ये जबरदस्ती का संबंध नहीं है, जबरदस्ती का सौदा नहीं है। हाँ? जब किसी की अंतिम घड़ियाँ आती है तो जैसे ज़बरदस्ती उनको कहते हैं अब भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, और उसकी बुद्धि तो औरों में भटकी हुई है, मेरा 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 मैं मेरा मैं है, और उसको कहते हैं भगवान को याद करो, तो ज़बरदस्ती का सौदा हो गया। लेकिन जहाँ मोहब्बत है वहाँ ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता है, वहाँ तो मन एक सेकंड में लग जाता है। इसलिए जब बाबा कहते हैं हमेशा बुद्धि में रखो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये केवल कहने तक नहीं है, अपनी परीक्षा लो। इस समय अगर मेरा शरीर छूटे मुझे कौन याद आएगा, क्योंकि जो सबसे प्रिय है वो याद आएगा। बच्चा प्रिय है, पति प्रिय है, पत्नी प्रिय है, धन प्रिय है, भोजन प्रिय है। कई बार अंत के समय वो याद आता है। एक माता थी, उसको सीताफल बहुत पसंद थे, बहुत, तो मरने समय कहती है मुझे सीताफल चाहिए, सीताफल चाहिए। अब सीताफल कहाँ मिलेगा, सीज़न तो थी नहीं, सीज़न हो तब तो सीताफल मिले। आखिर सीताफल सीताफल करके मर गए। बताओ कहाँ बुद्धि गई सीताफल में। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे एक बाबा दूसरा न कोई तब होगा जब बुद्धि बहुत समय से अभ्यास में होगी, तब बाबा ही याद आएगा। और अगर बहुत काल का अभ्यास है तो एवर रेडी भी रहेंगे, एवर रेडी। तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। अभी मैं आत्मा शरीर अगर छोड़ूं तो मुझे कौन याद आएगा, क्योंकि अचानक होना है ना, तो इसीलिए हर वक्त एवर रेडी रहना होगा, हर वक्त। और हर वक्त एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, पहले से ही तैयारी। हाँ, होता है ना, अभी कहीं जाना है, पैकिंग अभी अगर की नहीं है और आपको कहा जाए अभी चलना है, आप कहेंगे पैकिंग ही नहीं की है, अभी 5 मिनट दो, अभी 10 मिनट दो, लेकिन पैकिंग पूरी है, एवर रेडी है, रेडी है। जैसे आया बुलावा चलो उठाओ। तो इसीलिए ये 3 शब्द भी सदा याद रखना, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। और वो अभ्यास निरंतर चाहिए, श्रीमत भी निरंतर चाहिए, बुद्धि का साथ भी निरंतर चाहिए। ये निरंतर अंतर न पड़े। बाबा मुरलियों में कई बार बताते 3 प्रकार के बच्चे हैं, तो मैं कौन सा बच्चा हूँ, अपने आप को पहली श्रेणी में रखना है, तभी तो विजय माला में पिरोएंगे ना। तभी ही तो बाबा कहते रुद्रमाला में भी नज़दीक नंबर लेना है तो विजय माला में भी नज़दीक नंबर लेना है। यहाँ दिल तख्त नशीन बनो बाबा के, तो वहाँ वो विश्व तख्त नशीन बनेंगे, पर पहले दिल तख्त नशीन बनो, ठीक है। और दिल तख्त नशीन बनने के लिए आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तब बाप समान बन सकेंगे और जल्दी कर्मातीत बन करके घर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा, चलिए।
साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया, उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन।